अब रुक कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। ईडी के एक्शन से कांग्रेस आग बबूला। संसद में आज कांग्रेस उठाएगी यंग इंडियन का दफ्तर सील करने का मुद्दा। कांग्रेस संसद में लाएगी स्थगन प्रस्ताव। नेशनल हेराल्ड ऑफिस पर एक्शन को लेकर आज कांग्रेस के सांसदों की अहम बैठक। राज्यसभा और लोकसभा सांसदों की कांग्रेस संसदीय पार्टी दफ्तर में मीटिंग। कांग्रेस की मीटिंग में भविष्य की रणनीति पर हुई चर्चा। 5 अगस्त को आंदोलन की चेतावनी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के बाद एक्शन के बाद राहुल गांधी कर्नाटक दौरे बीच में छोड़कर दिल्ली लौटे। राहुल कर्नाटक में चुनावी तैयारी का जायजा लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर गए थे। ईडी की कार्रवाई पर राहुल गांधी का बयान। सरकार सिर्फ 2 उद्योगपतियों का काम कर रही है। सरकार गरीबों से लेकर 2 लोगों को दे रही है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कार्रवाई। दिल्ली में यंग इंडिया के दफ्तर को ईडी ने किया सील। ईडी ने यंग इंडिया के दफ्तर पर चिपकाया नोटिस। ईडी की अनुमति के बिना नहीं खुलेगा यंग इंडिया का दफ्तर। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय और सोनिया गांधी के घर के बाहर पुलिस का पहरा। कांग्रेस बोली आतंकियों जैसा हो रहा है बर्ताव। ईडी ने हेराल्ड हाउस समेत 12 जगहों पर की थी छापेमारी। इस मामले में सोनिया और राहुल गांधी से हो चुकी है पूछताछ। शिवसेना नेता संजय राउत की डिमांड आज हो रही है खत्म। संजय राउत को विशेष पीएमएलए कोर्ट में किया जाएगा पेश। शिवसेना पर अधिकार की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। शिंदे कैंप की दलील नहीं छोड़ी है शिवसेना। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षों ने रखी अपनी दलील। शिंदे गुट की ओर से हरीश साल्वे और उद्धव गुट का पक्ष कपिल सिब्बल ने रखा। 5 अगस्त को हो सकता है शिंदे कैबिनेट का विस्तार। शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। आज आ सकता है सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सारी तैयारियां पूरी। 1 महीने से ज्यादा वक्त के बाद कैबिनेट विस्तार की तैयारी। सूत्रों के हवाले से खबर। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका। शिंदे फडणवीस सरकार ने मुंबई में बढ़ाए गए हैं वार्ड किए रद्द। हर घर तिरंगा मुहिम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आरएसएस पर निशाना। कहा 52 सालों तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया। आरएसएस से निकले लोग तिरंगे का इतिहास बता रहे हैं। आजादी के 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में आज बनाया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा। दिल्ली के बच्चे एक साथ मिलकर बनाएंगे विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा। हजारों छात्रों के सहयोग से बनाया जाने वाला तिरंगा एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। 50,000 छात्रों को टीचर्स के शामिल होने की संभावना। दिल्ली के बुराई ग्राउंड में होगा तिरंगा कार्यक्रम। परेड और प्रदर्शनी का भी होगा आयोजन। बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए सीएम केजरीवाल भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली नगर निगम के शहादरा उत्तरी जोन में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया गया। दिल्ली में 1 जनवरी 2024 चलेगी प्रीमियम बस। BS6 टेक्नोलॉजी वाली CNG और इलेक्ट्रिक प्रीमियम बसें होंगी शुरू। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तिरंगे का अपमान। हरियत दफ्तर से तिरंगा हटाया गया। तिरंगा यात्रा पर विवाद में कूदी समाजवादी पार्टी। सांसद ST हसन ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी करती है देशभक्ति का दिखावा। देशभक्ति हमारे दिल में है। मनोज तिवारी का दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने काटा 42,000 रुपए का चालान। बुधवार को सांसदों की बाइक रैली में बिना हेलमेट सहित कई नियमों की उड़ाई थी धज्जियां। पीएम मोदी गुजरात के लोगों को आज देंगे बड़ा तोहफा। वलसाड़ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम धर्मपुर में अस्पताल का भी करेंगे उद्घाटन। हरियाणा की सियासत में गैर जाट चेहरा माने जाने वाले कुलदीप बिश्नोई आज थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। आज दिल्ली आ सकते हैं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। 7 अगस्त को NITI आयोग की बैठक में होंगी शामिल। बिहार के कई जिलों में उफान पर नदियां। बाढ़ की आहट से सहमे लोग। भागलपुर में गंगा खतरे के निशान के करीब। पश्चिमी चंपारण के नौतन प्रखंड के कई गांव जलमग्न अलर्ट पर। बेतिया में नौतन प्रखंड के श्यामपुर कोतराहा में पुल ध्वस्त हो गया, जिससे आधा दर्जन गांवों का संपर्क टूट गया। गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने से यह पुल ध्वस्त हुआ है। बगहा में वाल्मीकि नगर के गंडक बराज से 3,14,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया। दियारा के निचले इलाके और गोपालगंज समेत सारण में बाढ़ का खतरा।
नेपाल में हो रही बारिश और वाल्मीकि बराज से पानी छोड़े जाने के कारण गंडक नदी उफान पर गोपालगंज के निचले इलाके के जलस्तर में बढ़ोतरी। बेगूसराय में गंगा नदी के आसपास कटाव जारी। स्थानीय लोगों की माने तो ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से सही कार्य नहीं किया गया, जिससे कटाव जारी। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। सदर प्रखंड के कुतुलपुर पंचायत में तेजी से कटाव हो रहा है, जिससे ग्रामीण दहशत में। बेतिया में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से एक मगरमच्छ गांव में घुस गया। मगरमच्छ को देखते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। विक्रम थाना इलाके के मोहनचक गांव के पास दो बाइक के बीच टक्कर, दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने दोनों को पहुंचाया अस्पताल। बेतिया के संत जेबीर स्कूल में 12 बच्चे बीमार, 4 बच्चे का इलाज जीएमसीएच में जारी। अग्निशमन जागरूकता अभियान के दौरान धूप में रहने के कारण हुए बीमार। बेतिया में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। बेलवा गांव का मामला, घर में काम करने के दौरान हादसा। जहानाबाद में सड़क हादसे में साइकिल सवार युवक की मौत। NH 83 पर हुआ हादसा। नालंदा के बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर शख्स की मौत, पैर फिसलने के दौरान हुआ हादसा। मुंगेर में दुकान पर खड़े कांवरियों को मैजिक ने मारी टक्कर, हादसे में कांवरिया गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। पटना सिटी के माले सलामी थाना क्षेत्र के मकान का छज्जा टूटने से महिला समेत कई लोग घायल, इलाज के दौरान महिला की मौत। मुंगेर में देवघर जा रहे कांवरियों की हार्ट अटैक से मौत, संग्रामपुर पुलिस ने कब्जे में लिया शव। बेगूसराय में वाहन की ठोकर से कार सवार दवा विक्रेता की मौत, कार चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। बेगूसराय में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, दूसरा युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। सिवान में गैस सिलेंडर ब्लास्ट, आग लगने से मासूम बच्चे समेत 7 लोग झुलसे, बलहू गांव की घटना। नालंदा के तेलहाड़ा थाना इलाके के दुखन बिघा गांव में किसान की दर्दनाक मौत, करंट की चपेट में आने से हुई मौत। छपरा में सुलभ शौचालय में पैसा मांगने पर दबंगों ने की पिता और बेटी की जमकर पिटाई, गंभीर हालत में दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेगूसराय में फुफेरे भाई ने भाई और भाभी को चाकू से हमला कर किया घायल, जमीन विवाद को लेकर हुई थी मारपीट। जमुई जिले के अलग अलग जगहों पर उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, शराब के नशे में प्रखंड कृषि पदाधिकारी समेत 32 लोग गिरफ्तार। फुलवारी शरीफ मामले में NIA की कार्रवाई जारी, बिहार के कई जिलों में छापेमारी, अलग अलग विंग के जरिए देश में फैलाना चाहते हैं आतंक। भारत में मंकी पॉक्स मामलों की संख्या और बढ़ी, दिल्ली और केरल में 2 और मरीज मिले, अब तक कुल 8 मामले, 1 की मौत। वैशाली में दर्दनाक सड़क हादसा, होटल में ट्रक घुसने से 5 लोगों की मौत, पातेपुर थाना इलाके के बहुहारा चौक के पास की घटना। छपरा में बेखौफ अपराधी जेडीयू नेता नीरज मिश्रा के पिता को मारी गोली, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। सिवान का रहने वाला आर्मी जवान जम्मू ड्यूटी में जाने के दौरान लापता, 29 जुलाई को ट्रेन से जम्मू के लिए हुआ था रवाना। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना इलाके में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। रक्सौल में 20 जुलाई से लापता किशोर का शव गंडक विभाग के कमरे से बरामद, शव से बदबू आने पर मामले का हुआ खुलासा। बेगूसराय में कलयुग पति की करतूत आई सामने, पति से परेशान होकर पत्नी ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। अररिया में निगरानी विभाग की कार्रवाई, घूस लेते ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंता हेमचंद्र लाल और कनीय अभियंता फुलेश्वर रजक गिरफ्तार। के आदर्श विद्यालय में प्रधानाचार्य की ओर से छात्रों ने पैसा मांगने का मामला गरमाया, प्रभारी जिला शिक्षा अधीक्षक ने जांच के बाद रिपोर्ट उपायुक्त शशि रंजन को सौंपा। बोकारो में चोरी की गई ट्रक के स्क्रैप को मारामारी, पुलिस ने किया है जब्त, 5 आरोपी गिरफ्तार। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने बेगूसराय के अलग अलग क्षेत्रों से शराब पीने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया। अरवल के खेमदार चक गांव के पास ग्रामीणों की मदद से अंतर जिला वाहन चोरी गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। मुंगेर में सब इंस्पेक्टर के घर लाखों की चोरी, कैश और गहने समेत अन्य कीमती सामान ले उड़े चोर। मसौढ़ी में पुलिस को मिली है सफलता, बाइक चोर गिरोह के 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। हाजीपुर में लाल बालू का अवैध कारोबार जारी, पुलिस की मिलीभगत से चल रहा है अवैध कारोबार, गांधी सेतु के नीचे मजदूर और गाड़ियों का जमावड़ा। बेतिया में इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसपी ने 15 केजी गांजा बरामद किया, बरामद गांजा की कीमत करीब 6 लाख रुपए, तस्कर भागने में सफल। लातेहार में बालू के अवैध खनन की खेल जारी, कारोबार को रोकने के लिए डीएमओ आनंद कुमार ने कसी है कमर। विक्रम प्रखंड के राजकीय बुनियादी विद्यालय
निसरपुरा में 3 शिक्षिकाएं निलंबित। जी बिहार झारखंड पर खबर दिखाए जाने के बाद कार्रवाई। तीनों शिक्षिका पर स्कूल में दबंगई करने का था आरोप। विक्रमनगर पंचायत में दुकानदारों ने सरकारी स्तर पर सब्जी मंडी नहीं होने के विरोध में दुकान बंद कर किया प्रदर्शन। हजारीबाग के शहरी और ग्रामीण इलाके में डाकघरों में आज से तिरंगा रहेगा उपलब्ध। ऑनलाइन भी तिरंगा खरीद सकते हैं लोग। बेगूसराय में डीएम रोशन कुशवाहा ने भगवानपुर प्रखंड मुख्यालय की सरकारी योजनाओं के साथ साथ बिस्कुमान भवन का किया औचक निरीक्षण। नालंदा जिले के चंडी प्रखंड स्थित विष्णुपुरी के मुहाने नदी को जोड़ने वाली नवनिर्मित बराज का जल संसाधन मंत्री संजय झा ने लिया जायजा। आरा पहुंची बिहार सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी नवजोत कौर ने माइनिंग संबंधित क्रियाकलापों का लिया जायजा। जिले के तमाम अधिकारियों के साथ की बैठक। गुमला के घाघरा साप्ताहिक बाजार में हो रहे अवैध निर्माण पर लगा रोक। डीसीएलआर नीलिमा आशुष्पा सोनी ने अगले आदेश तक लगाया रोक। आदिवासी संस्कृति और परंपरा को संरक्षित रखने को लेकर घाटशिला विधायक संजीव सरदार गांव को उपलब्ध कराएंगे पारंपरिक वाद्य यंत्र और पोशाक। हवाई जहाज संघर्ष समिति भागलपुर की ओर से मंत्रालय परिसर में दिया अनिश्चितकालीन धरना। आजादी के 75वें सालगिरह पर गोपालगंज से तिरंगा झंडा के साथ दिल्ली के लिए पदयात्रा के लिए निकले छात्र। नालंदा जिले के सिलाब में 52 परत की खाजा का लोगों में है खास पहचान। विदेशों के साथ दूर दराज से खाजा लेने पहुंचते हैं। गोपालगंज में महावीरी अखाड़ा और मुहर्रम को लेकर जीएमएससीपी ने की है बैठक। शांति समिति के सदस्यों के साथ की चर्चा। आरा बलिया छपरा रेल लाइन निर्माण को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। फारबिसगंज थाना के सामने सिटी रिक्शा चालकों का हंगामा। एसडीओ की गाड़ी को भी रोका। नो एंट्री नहीं होने के बाद में गाड़ी जब्त करने से थे नाराज। बाढ़ में सावन महोत्सव का आयोजन। स्टेशन रोड स्थित दया चक्र मोहल्ले में एक निजी स्कूल के बच्चों ने सावन महोत्सव पर गाया गाना। एयरटेल का 5G नेटवर्क इसी महीने होगा शुरू। उपकरणों की तैनाती शुरू कर देगी कंपनी, किया करार। बढ़ती महंगाई के बीच वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। सरकार अब हर 15 दिन में कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन पर लगाए गए नए टैक्स की समीक्षा करेगी। रेलवे ने यात्री को दिया है बड़ा तोहफा। टीटी को मिला हैंड हेल्ड टर्मिनल डिवाइस। ट्रेन में खाली बर्थ में वेटिंग वाली यात्री को स्वतः ही हो जाएगी अलॉट। भारत के सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजों को T20 रैंकिंग में दूसरे स्थान पर। नंबर 1 पाकिस्तानी बैट्समैन बाबर से सिर्फ 2 पॉइंट पीछे। टीम इंडिया घर में 22 दिन में खेलेगी 9 मुकाबले। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज की घोषणा की। कॉमनवेल्थ गेम में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। भारत ने अब तक कुल 16 पदक अपने नाम किए। जूडो प्लेयर तुलिका माने ने 78 किलो वेट कैटेगरी में भारत के लिए जीता है सिल्वर मेडल। भारतीय वेटलिफ्टर गुरदीप सिंह ने जीता ब्रॉन्ज। 109 किलो वेट कैटेगरी में स्नैच राउंड में 3 प्रयासों में 167 किलो सबसे ज्यादा वजन उठाया। स्क्वैश के सिंगल्स में भारत को पहली बार मिला मेडल। सौरभ घोषाल ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कनाडा को 8-0 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। हरमनप्रीत सिंह, आकाशदीप सिंह ने दागे 2 गोल। भारतीय महिला हॉकी टीम को मिली बड़ी जीत। रोमांचक मुकाबले में कनाडा को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल पहुंची टीम इंडिया। सारा अली खान ने नया वीडियो किया शेयर। वीडियो में सारा ग्लैमरस अंदाज में नजर आई। वरुण धवन का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में वरुण अपने डोंगी पर ढेर सारा प्यार लुटाते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे पर्दे की फेमस एक्ट्रेस निया शर्मा ने एस्केलेटर पर डांस करते हुए वीडियो किया शेयर। फैंस को खूब पसंद आ रहा है निया का डांस। रितेश देशमुख ने वाइफ जेनेलिया के साथ मस्ती भरा वीडियो किया शेयर। वीडियो में रितेश और जेनेलिया एक दूसरे के साथ जमकर मस्ती करते नजर आए। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने किया संसद के नए सत्र का उद्घाटन। श्रीलंका को मदद देने के लिए विक्रमसिंघे ने भारत का किया धन्यवाद। कहा भारत ने श्रीलंका को दी है नई जिंदगी।